Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Welcome back to each and every one of you to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम आज है फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स FYJC महाराष्ट्र बोर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। पिछले कुछ लेक्चर्स से हमने इकोनॉमिक्स के इतिहास को, इकोनॉमिक्स कौन से साइंस का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, और माइक्रो के अंदर जो टर्म्स है, जो वर्डिंग्स है, जिसका मतलब समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी तरह से सीखने की कोशिश की है। अभी तक हमने कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर लिए हैं, क्योंकि आज हम लास्ट का कॉन्सेप्ट करेंगे और इसके बाद में हम माइक्रो से मैक्रो की तरफ चले जाएंगे। ओके, वांट, गुड्स एंड सर्विसेज, यूटिलिटी वैल्यू, वेल्थ, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये चीज़ों की पढ़ाई सीख हमने कर ली है। 2 जगह पर हमने उसका कोडिंग भी दे दिया है। ये सारी चीज़ें आपको PDF में उपलब्ध हो जाएगी, और वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी चैप्टर का PDF बन के टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड के लिए अपलोड किया जाएगा, प्लीज़ याद रखिए जो आंसर्स है और जो कोड्स हमने दिए हैं, उस आंसर्स को हम कोड के टाइप में, कोड में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था, सेकंड अल्फ़ाबेट था, उसके हिसाब से उसको हम प्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको याद करने में परेशानी कम होगी। हमारा आखिरी एक्टिविटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर अगर वर्डिंग ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी से इस संसार में जो रहता है इंसान, जहां पर रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी के साथ में, कोई ना कोई कार्य के साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा, 4 एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांटा जाता है। प्रोडक्शन, उत्पादन मतलब वही किए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, और कंजम्पशन मतलब खा लेना। ओके, तो कोई ना कोई प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई कंजम्पशन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे ये दूध नहीं लस्सी को कंज्यूम कर रहे हैं। सो आई रिपीट माई सेल्फ, दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को, US की इकोनॉमी को, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को, हर देश के इकोनॉमी को आगे चलाते हैं। अगर कोई भी देश में उत्पादन, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो फिर
आगे की गाड़ी जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमने एक जगह पर एक फार्मर ने जो खेती बाड़ी करता है उसने सारी चीजें बना दी, उसने अपनी मेहनत की, उसने बीज बोया, उसने फसल जोता, उसने फसल काटा और वहां पर जो भी फल है, जो भी फूल है, जो भी पकवान है रेडी कर दिया। पर वो तो खेतों में है, खेत में है अनाज, प्रोडक्शन हो गया, वो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूसरा कोई आता है, वो बोलता है मेरे पास टेम्पो है, मेरे पास 10 ट्रक है, मैं तुझसे ले लेता हूं, मैं शहर में लेके जाता हूं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तीसरा क्या, कोई टेम्पो वाला बोलेगा भैया शहर में तो लेके आ गया, कहां पर रखूं, तो दुकानदार आएंगे, दुकानदार बोलेंगे मुझे इतना किलो दे दो, मुझे इतना बोरी दे दो, मैं लेके जाता हूं। वो अपनी दुकान में रखेंगे और कस्टमर के साथ में वो लेन देन करेंगे, उसको एक्सचेंज कहा जाता है। और फिर जब वो प्रोडक्ट घर पहुंचता है और उसका सेवन होता है, कंजम्पशन, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी होती है। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लेवल पर उतना ही कीमती है जितना, मतलब कभी कभी ना कुछ लोग खाते हैं बराबर, और आप बोलोगे उसको ताना मार के, अरे जब देखता हूं खाता रहता है तू, सुबह दोपहर सोमवार मंगलवार शुक्रवार रविवार खाता ही रहता है तू। बट उसका खाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खा रहा है, वो चीज खत्म हो रही है, तब जाकर वो दुकान से खरीदा जाएगा, वो दुकान में अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए किसी ना किसी को दुकान तक उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, और वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका उत्पादन होना जरूरी है। जस्ट लाइक प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने जगह पर अपना इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, प्रोडक्शन के कनेक्शन में हम आज कुछ चीजें जिसको कहा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये समझने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आपको कौन से चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी। क्यों आप हवा में कुछ नहीं बना सकते, फैक्ट्री को क्या हवा में खड़ा करोगे? एटलीस्ट अभी तक तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं ना। तो सबसे पहला जमीन का होना जरूरी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अगर तुमको खुद का घर बनाने का है, अरे मेरी दिली तमन्ना है गांव में मैं खुद का घर बनाऊंगा, घर बाद में, पहले जमीन। जमीन कहां पर है? अच्छा, तो पहले जमीन ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हवा में बनाओगे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, ग्राउंड फ्लोर को तो जमीन पे बनाना पड़ेगा। हाँ, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला फैक्टर क्या है? जमीन। जमीन होनी चाहिए। लैंड जिसका होता है वो या तो खुद से वहां पर कुछ उपजाऊ बना सकता है, या तो वो दूसरे को भाड़े पर देकर वो दूसरा उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री बना सकता है। जिसका लैंड है उसको भाड़ा मिल जाएगा, उसको उसकी वो कमाई मिल जाएगी। हर एक फैक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में, लैंड इज अ फैक्टर, वो फ्री का नहीं होता। अरे लैंड फ्री का है, चलो भाई सिटी के बाहर जाते, मुंबई के बाहर जाते, कोलकाता के बाहर जाते और हैदराबाद के बाहर जाते, लैंड फ्री का है। लैंड फ्री का नहीं है भाई, कोई ना कोई उसका मालिक है। अरे हाईवे पे तो क्या हो गया, कोई ना कोई उसका मालिक है। ओके, अगर कोई नहीं है तो सरकार रहेगी, आपको उसको भाड़ा देना पड़ेगा। ओके, तो लैंड इस्तेमाल करोगे तो भाड़ा देना पड़ेगा। लैंड एक बार आ गया तो फिर आपको लेबरर लगेंगे ना, काम वाले लगेंगे। अच्छा, फिर काम वाले लगेंगे, चलो काम वाले को लेकर आ गए, वो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन को सफल तरीके से आपको पूरा करना है, पहले लैंड का इस्तेमाल करो, भाड़ा देना पड़ेगा। दूसरा लेबरर का इस्तेमाल करो, वेजेस देना पड़ेगा। फ्री का थोड़ी काम करेगा। ओके, वो थोड़ी तुम्हारा कोई सास ससुर है कि हाँ मैं गधा मजूरी करने आऊंगा, नहीं। लेबरर अपने एफर्ट्स डालेंगे, अपनी मेहनत डालेगा, बदले में उसको कोई ना कोई पेमेंट जरूर चाहिए। लैंड पेमेंट कीजिए उसके लिए, लेबर पेमेंट कीजिए उसके लिए। उसके बाद
कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, यू रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट, कुछ टेक्नोलॉजी की जरूरत है ना वहां पर, कुछ मशीनरी की जरूरत है आपको वहां पर, तो ये सारा क्या हो जाता है? कैपिटल। ओके, ये कोई ना कोई जो मालिक रहता है ना वो लेकर आता है। पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो भी बन गया कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आगे उत्पादन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। मशीनरी होगा, टेक्नोलॉजी होगा, बिल्डिंग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैंड आ गया, लेबर आ गया। ओके, पेंटिंग का अगर आप काम कर रहे हो, पेंट लेकर आ गए, अच्छा है। पेंटर लेकर आ गए, अच्छा है। फिर बट टेक्निक नहीं पता, पेंट नया टाइप का है, पेंटर बोलता है सर ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, इसको बनाते कैसे सर? बनाने के बाद में सर इसको लगाने का कैसे? मतलब मेरे को पुराना टाइप का पेंट, ये नया टेक्नोलॉजी है सर, मतलब थोड़ा बताओ ना सर, थोड़ा सिखाओ हमको तो हम इसको यूज करेंगे। सो दैट इज टेक्नोलॉजी, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। मशीनरी, इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल। बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। गोडाउन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। द लास्ट, एंटरप्रेन्योर, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, हमारा ये है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल सकते हो। ये कौन है? ये वो आदमी है, ये वो इंसान है जिसके दिमाग में आइडिया है। किसका आइडिया? क्या प्रोडक्ट बनाने का है। उसने सोचा है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसा स्किल्ड लेबर लगेगा, ऐसा मशीन लगेगा, ऐसे जगह की जरूरत पड़ेगी, ऐसे क्लाइमेट की जरूरत पड़ेगी, इतना दूर होना चाहिए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके पास आइडिया है। दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। बराबर। जिन्होंने भी ओला चालू किया है, जिन्होंने भी उबर चालू किया है, जिन्होंने भी जोमेटो, स्विगी चालू किया है, ये सारे आईटी कंपनीज है। बट इसके लिए भी फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया है, अमेजॉन स्टार्ट किया है, सभी के लिए देयर इज एन एंटरप्रेन्योर। देयर इज समवन हु हैड दैट आइडिया इन हिज माइंड, हाउ टू मेक दिस सक्सेसफुल। सो दैट वन पर्सन हु हैज दैट आइडिया एंड हु पुट्स इन हिज, पूरी मेहनत कर देता है अपने आइडिया को एक्टिवेट करने के लिए। इसको लाता है, वो लाता है, ये लाता है, वो लाता है, बराबर। हाँ, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगर आप कैपिटल बिजनेस में डालो तो आपको क्या कमाई मिलेगी? आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल इज लाइक मनी यू पुट इन अ बैंक, इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी फैक्टर फुकट नहीं है, फैक्टर फुकट नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं। लैंड भाड़ा देना पड़ेगा, लेबर वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। ऐसा नहीं है अपना वो टैलेंट, कैपेबिलिटी, समय दे रहा है और बदली में कुछ नहीं। नहीं नहीं भाई, इतना संत नहीं है वो, उसको मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। दैट बिकम्स द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन जो कहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स, सॉरी 4 फैक्टर्स क्या है, आपको अकॉर्डिंगली वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू होते हैं। पहला था प्रोडक्शन, उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसको द कंट्री ऑफ इंडिया इज सो वास्ट, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ना करो आपके प्रोडक्ट की तो कोई ना कोई जगह पर, कोई ना कोई एरिया में आपका प्रोडक्ट गायब हो जाएगा। और गायब हो जाएगा तो प्रोडक्ट बोलेगा, कस्टमर बोलेगा मैं तो ये प्रोडक्ट खरीदता था, मैं दुकान में जाता हूँ मिल ही नहीं रहा है, ये क्या करूँ, कॉम्पिटिटर का सामान ले लेता हूँ। आपका नुकसान होगा। कस्टमर बनाने में बहुत टाइम जाता है, और अगर वो कस्टमर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो गई, लेट हो गया, आपका प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर के पास, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट के पास में चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लेम देयर रिवॉर्ड। ओके, किसी को वेजेस मिलता है, किसी को रेंट मिलता है, किसी को इंटरेस्ट, किसी को प्रॉफिट। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब दुकान में एक्सचेंज होना चाहिए ना। अगर फ्री का होगा तो जो पुराने लोग हैं, दुकान में क्यों पैसे लिए जाते हैं? कोई भी बिस्किट के, कोई भी साबुन का, कोई भी दाल का क्यों लिया जाता है? कोई भी टूथपेस्ट का, कोई भी वॉशिंग पाउडर का क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने में लैंड की ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी, कैपिटल की ज़रूरत थी, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत थी, और उनको पैसा देना पड़ा है। तो किसी ना किसी को तो भुगतान करना पड़ेगा। हम कस्टमर बन जाते हैं जो आखिरकार में जाके कंजम्पशन करते हैं, हमको उसका भुगतान करना पड़ेगा, और ये गाड़ी दोबारा शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरत है। द मोमेंट कोविड आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक धक्का लगा, प्रोडक्शन को धक्का लगा, क्योंकि लोग जा नहीं सकते थे फैक्ट्रीज में, बराबर।
लैंड, लेबर इफेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन पे असर हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज पे असर हो गया और कंजम्पशन पे असर हो गया। सिंपल सी बात है। तो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक पूरे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंक्रीज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप ये सारा कुछ चीज़ आपको पसंद आ गया। अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर लीजिए, कमेंट आप कर सकते हो अगर आपका कोई सजेशन, सुझाव हो, या सिंपल आपको थैंक यू बोलना हो। उसके अलावा आप दोस्तों तक चैनल की जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। बाकी लिंक चैनल का हमेशा अवेलेबल होता है, बड़े आसानी से आप लिंक्स शेयर कर सकते हो। ये चैप्टर आने वाले लेक्चर में आगे जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।